गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए प्रॉपर्टी टूर के अंदर। मेरा नाम है पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो राइट नाउ आई एम एट सेक्टर 27 एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड एमटेक और मैं इस समय इसके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हूँ। सो ये इस प्रॉपर्टी की सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था पूरा लोकेशन और यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट उस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों को लोकेशन समझ नहीं आई थी। सो इस वीडियो के अंदर वी वुड बी कवरिंग 3 मेन थिंग्स। एक, लोकेशन, आप गौर चौक से यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो पूरे ड्रोन टूर से आपको पूरा रूट मैप समझ आ जाएगा। इसके बाद आज आप यहाँ पर देखेंगे इंटरनल डेवलपमेंट और 151 स्क्वायर यार्ड का डेवलप्ड सेक्टर जिसका पोजेसन बिल्डर ऑलरेडी ऑफर कर चुका है। सो ये सारी चीज़ें आप समझेंगे इन डिटेल। प्राइसिंग इज़ समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द लास्ट वीडियो, बट अगर आप इन प्लॉट्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो इट वुड बी बेटर इफ़ यू कैन गिव अस अ कॉल सो दैट वी कैन डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। वैसे मैं आपको फिर भी यहाँ पर एक कार्ड प्राइस बता देता हूँ। कार्ड प्राइस है यहाँ पर 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड और जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सिर्फ फ़ेज़ 1 के अंदर, यानी ये वाले जो 25 एकड़ की जो इनकी टाउनशिप है इसके अंदर आपको 151 स्क्वायर यार्ड प्लॉट और इसके बाद 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के अंदर ऑप्शन मिलेंगे। 200 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं वो प्राइम इन्वेंट्रीज हैं, बिकॉज आधों में आपको सेंट्रल ग्रीन और पार्क फेसिंग मिलती है और इसके साथ साथ क्रिकेट स्टेडियम का भी व्यू मिलता है, और आधे जो हैं वो इंटरनल ग्रीन एरिया उनको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, जो इंटरनल सेक्टर रोड। और चीज़ बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग वॉक इन आ जाते हैं, आई मीन टू से जाते जाते आए हैं तो आज ये वाली साइट भी चेक करते हुए चले जाते हैं। सो यहाँ पर बाय इनवाइट ओनली ही आप आ सकते हैं, बिकॉज़ ये जो अभी जगह जहाँ पर आपको ये प्लॉट्स मिल रहे हैं यहाँ पर कोई सेल्स ऑफिस या मार्केटिंग ऑफिस नहीं है। सो अगर आपको एंट्री चाहिए तो बाय इनवाइट ही आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप साइट विजिट में इंटरेस्टेड हैं तो कॉल करके ज़रूर आइए, स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। वी विल मेक श्योर विल गिव यू अ प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड द प्रॉपर टूर ऑफ दिस लोकेशन एंड वी कैन ऑल्सो डिस्कस द प्राइसिंग, जिसके अंदर डिस्काउंटिंग एक मेजर अट्रैक्शन पॉइंट रहता है। आइए पहले समझते हैं आप इस लोकेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। दिस इज सेक्टर 27 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नोएडा एक्सटेंशन। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा में। एक्चुअली में नोएडा एक्सटेंशन अनऑफिशियल नेम है, बिकॉज स्टार्टिंग में जब ये एरिया प्लान किया गया था तो नोएडा से सटा हुआ था, इसीलिए बहुत सारे डेवलपर्स ने इसको नोएडा एक्सटेंशन का एक नाम दे दिया, तो वही चलन में चलने लग गया। लेकिन इस एरिया को एग्जैक्टली कहते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट। सो चार मूर्ति चौक से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये पूरा ग्रेटर नोएडा वेस्ट का पार्ट है, बिकॉज इससे आगे जो कोर ग्रेटर नोएडा है वो शुरू हो जाता है। सो पहले लोकेशन को समझते हैं। दिल्ली, नोएडा और NH24 से आने के बाद आप सबसे पहले पहुँचते हैं किसान चौक, जिसे चार मूर्ति नाम से भी जाना जाता है। यहीं से 130 मीटर रोड के कमर्शियल्स की शुरुआत हो जाती है, जिसमें गॉड सिटी मॉल एक फेमस लैंडमार्क है। यहाँ से अगले राउंड बाउट तक 4 और कमर्शियल डेवलपमेंट है। वंस यू रीच गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा, इसके ठीक सामने जो राउंड बाउट है, अगेन ये NH24 से कनेक्टेड है वाया शाबेरी एंड क्रॉसिंग रिपब्लिक। इसके बाद आता है एक मूर्ति चौक। अगेन ये उतना ही फेमस है जितना चार मूर्ति चौक है, और इसके दोनों तरफ रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स और अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल डेवलपमेंट है। सो किसान चौक से इरोज के राउंड बाउट तक लेफ्ट और राइट हैंड साइड में सभी हाई राइज के ही ऑप्शंस हैं। सो इसीलिए ये एरिया डेंसली पैक्ड है और इसीलिए यहाँ कंजेशन की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। एक मूर्ति गोल चक्कर के राइट हैंड साइड में टेक जोन 4 की शुरुआत हो जाती है चेरी काउंटी से, और यहाँ से इरोज संपूर्णम तक जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं इनको बाय डिफ़ॉल्ट अथॉरिटी ग्रीन बेल्ट मिलती है। इरोस राउंड बाउट से राजेश पायलट चौक तक के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, जिसमें से कुछ फेमस स्कूल हैं इन्फिनिटी, BGS वैजनाथम, सैल्वेशन, श्री राम ग्लोबल जो सड़क के एक तरफ है, GD गोयनका, DPS, फ्लोरेंस इंटरनेशनल, एस्टर, रायन, सर्वोत्तम सड़क के दूसरी तरफ है। जितनी भी हाई राइज डेवलपमेंट है वो राजेश पायलट चौक से आधा किलोमीटर और आगे तक ही सीमित है। इसके बाद फाइनली 130 मीटर रोड पर ही आपको आगे और बढ़ना है, और जो पहला यू टर्न आता है, यू टर्न लेते ही ठीक लेफ्ट में एमटेक की गेटेड सोसाइटी सिचुएटेड है, जो एक 3 साइड कॉर्नर ओपन डेवलपमेंट है। जिन लोगों ने प्रोजेक्ट की लास्ट वीडियो नहीं देखी थी उनके लिए काइंड ऑफ एक रिफ्रेशर है। पूरी जो डेवलपमेंट है ये 25 एकड़ की है। इसके अंदर
3 कैटेगरीज में प्लॉट अवेलेबल थे। पॉकेट ए के अंदर 100 स्क्वायर यार्ड, पॉकेट बी एंड सी के अंदर 151 स्क्वायर यार्ड और पॉकेट डी के अंदर 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये प्रोजेक्ट की बाउंड्री है। प्रोजेक्ट की बाउंड्री से जस्ट आगे वो जो आप ट्री लाइन देख रहे हैं ये पूरा वेटलैंड एरिया है और इससे आगे है सूरजपुर बर्ड सेंचुरी। तो ऑलमोस्ट 750 एकड़ का जो एरिया है यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट एलजी चौक तक, तो ये पूरा एज इट इज़ रहने वाला है। इसमें कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। सो आप यहाँ पर इंटरनल सड़क देख सकते हैं, कंक्रीट की सड़क होंगी यहाँ पर। और इसके बाद ये वाला जो है दिस इज़ पॉकेट बी। पॉकेट बी से आगे जो आप पोर्शन देख रहे हैं वो 100 गज के प्लॉट्स हैं, दैट्स पॉकेट ए। अभी जो डेवलपर ने पोजेसन ऑफर करा है वो है पॉकेट सी। पॉकेट सी के अंदर 151 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर इन्होंने डिमार्केशन कर रखी है और मेन जो सड़क होगी वो ये रहेगी। ये 12 मीटर की सड़क है। इसके बाद जो सर्विस एरिया है ये सभी प्लॉट्स के साथ आपको मिलता है। ऑलमोस्ट 7 फुट का एरिया है ये। तो जितना भी सीवरेज लाइन है, जितनी भी वाटर लाइन है, जितनी भी इंटरनेट कनेक्शन की लाइन है, वो फ्यूचर में जब भी इसमें रिपेयर का काम होगा, जब भी कोई डेवलपमेंट का काम होगा, वो इस सर्विस एरिया के अंदर होगा। तो अगर आप चाहें तो इसमें अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, बिकॉज़ एक्चुअल जो प्लॉट है वो यहाँ से शुरू होता है। तो जहाँ पर आप ये 27 नंबर देख रहे हैं, 27 नंबर के बाद एक पॉट बीच में रखा है। इसके बाद अगला प्लॉट जो पॉट है वो वहाँ पर है। तो उसके बाद ये बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक प्लॉट है। तो मैं आपको इनफैक्ट चल के भी दिखा सकता हूँ कि कहाँ तक प्लॉट ख़त्म हो रहा है। तो ये है प्लॉट, यहाँ तक एक प्लॉट है, इससे आगे दूसरा प्लॉट है। तो इससे आगे टिल दैट सर्विस एरिया ये 151 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट है। तो यहाँ से आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल गया होगा कि एक प्लॉट में आपको एग्जैक्टली कितना एरिया मिलता है। तो ये फ़ेज़ 1 है जिसके अंदर पॉकेट सी ये पड़ता है। पॉकेट सी के अंदर आपको सिर्फ 151 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिलते हैं। डायमेंशंस इसकी काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखें तो ग्राउंड फ्लोर पर आप एक डिसेंट साइज़ में 2 बेडरूम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो एज़ पर गवर्नमेंट लॉज 15 मीटर तक ही आप कर सकते हैं। तो अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो उसके ऊपर 2.5 फ्लोर, अगर आप बेसमेंट नहीं बनाते हैं, स्टिल्ट पे पार्किंग रखते हैं, तो उसके ऊपर 2.5 फ्लोर। तो नॉर्मली लोग यहाँ पर बेसमेंट नहीं बनाएंगे, बिकॉज बेसमेंट जब आप बनाते हैं तो आपको रिटेनिंग वॉल्स बनानी पड़ती है, जिसमें ऑलमोस्ट 40% एरिया जो है आपका ख़त्म हो जाता है। तो आपको एक्चुअली में कवरेज मिलती है सिर्फ 60% की। और अगर आप स्टिल्ट बनाते हैं तो इमेजिन कीजिए ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये आपका पार्किंग के लिए यूज़ हो सकता है। और अगर आप घर में लिफ्ट लगाना चाहते हैं तो लिफ्ट भी एक कॉर्नर पोर्शन में लग सकती है। 75% पे ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो 25% आपको प्लॉट में आगे और पीछे मिलाकर छोड़ना पड़ेगा। सो ये इंटरनल सड़क है। ये वाला जो पोर्शन है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बस एक पोर्शन और बाकी रह गया है। मैं आपको इसका मेन गेट दिखाना चाहता था, बिकॉज़ इसका मेन गेट बहुत ही फैंसी बना रखा है। और इसके साथ साथ वहाँ पर मेन एंट्रेंस पर वो वाला जो पोर्शन है वहाँ पर कंक्रीट की आज सड़क डल रही है, तो इसलिए वो वाला जो एरिया है वो एक्सेसिबल नहीं है आज। अदरवाइज़ मैं आपको इसका मेन गेट ज़रूर दिखाता। ये है पूरा पॉकेट सी। और इसके बाद आप देख सकते हैं बाउंड्री वॉल्स ऑलरेडी कंप्लीट है, इमीडिएट पोजेसन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद 12 मीटर की ये सड़क है जिस पर अभी मैं चल रहा हूँ। इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर पूरा क्रिकेट ग्राउंड है। और राइट हैंड साइड पे ये वाला जो पोर्शन अभी आप देख रहे हैं ये पूरा क्लब और प्ले एरिया के लिए जगह रहेगी। इसमें इनका पार्क आएगा और क्लब हाउस आएगा और सारी एमिनिटीज़ आएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये इनका पार्क, क्लब हाउस और सामने की तरफ है इनका क्रिकेट स्टेडियम। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ये पूरा क्रिकेट स्टेडियम जो है उसको डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें
एक रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है ये इनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है, बिकॉज़ यहाँ पर आगे की तरफ जो शॉप्स आ रही हैं उसमें भी आपको एडवांटेज ये है कि 130 मीटर रोड के ऊपर यही शॉप्स हैं। अगर ग्रेटर नोएडा से आप गौर चौक तक जाते हैं तो इसमें आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है 130 मीटर रोड का। आपको अगर कभी भी डेली एसेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको साइट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वैसे तो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर बिग बास्केट और मिल्क बास्केट जैसी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको डोर स्टेप डिलीवरी मिल जाती है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको कमर्शियल प्लेस को एक्सेस करना पड़ता है। तो कमर्शियल जो है वो बिल्कुल मेन रोड पे बन रहा है, तो प्रोजेक्ट से बिल्कुल सटा ही हुआ होगा। सो इसके अंदर फूड कोर्ट और जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड शॉप्स होती हैं वो आ रही है। हाईवे बाज़ार है उसका नाम। तो दैट्स इट गाइस, मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी लोकेशन का भी आइडिया मिल गया होगा, प्लॉट की जो डायमेंशंस है उसका भी आइडिया मिल गया होगा। 200 स्क्वायर यार्ड और 100 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं उसके अंदर डिमार्केशन नहीं हो रखी है, बिकॉज़ उसमें अभी लेवलिंग का काम चल रहा है। बट फिर भी आपको एक फेयर आइडिया यहाँ पर मिल गया है। जो प्लॉट की डायमेंशंस है वो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो डिसेंट साइजेस हैं। अवेलेबिलिटी आज की डेट में सिर्फ 24 प्लॉट बचे हैं। रिमेंबर 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर 30 नंबर थे, तो आज की डेट में सिर्फ 24 रह गए हैं। प्लॉट बहुत जल्दी निकल जाएंगे। ये ऐसी चीज़ है जो पूरे नोएडा एक्सटेंशन के अंदर और कहीं अवेलेबल नहीं है। जहाँ जहाँ अवेलेबल है उसके अंदर आपको ये फ़ीचर्स नहीं मिलेंगे। जैसे एक बाउंड्री जो हो रखी है ये एक गेटेड कम्युनिटी का लुक एंड फील देती है। इसके बाद यहाँ पर जो क्लब हाउस है अगेन वो किसी और एरिया में आपको नहीं मिलेगा, ना ही अथॉरिटी प्लॉट्स में, ना ही किसान कोटा प्लॉट्स में, ना ही अनऑथराइज प्लॉट्स में। इसके बाद जो सीसीटीवी सर्वेलेंस है वो यहाँ पर है। इसके बाद जो मेन अट्रैक्शन है वो है इस प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे वाला जो 750 एकड़ का वेटलैंड एरिया और बर्ड सेंचुरी। सो ये फ्यूचर में जनरेशन्स एज इट इज़ रहेगा, इसके अंदर कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर 2 और अट्रैक्शन है जो हर हाउस सेंटर अपने घर के आसपास देखता है। पब्लिक कन्वीनियंस 130 मीटर रोड है। इसके बाद जो फ्यूचर में यहाँ पर जो मेट्रो प्रपोज्ड है वो भी 130 मीटर रोड के ऊपर आएगी। स्टेशन कहाँ बनेगा ये अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं है, बट फिर भी आपको एक आइडिया मिल गया है कि सामने मेट्रो प्रपोज्ड है। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लोकेशन और जो प्रोजेक्ट है वो समझ आएगा जब आप यहाँ पर साइट विज़िट के लिए आएंगे, बिकॉज़ इस जैसा कोई और ऑप्शन ना तो नियर फ्यूचर में आने वाला है और ना ही अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल है। सो ये मौका है उन लोगों के लिए जो बहुत लंबे टाइम से अपने घर का एक सपना लेकर नोएडा एक्सटेंशन तो आते हैं, लेकिन बजट की वजह से उन्हें अपार्टमेंट या हाई राइज़ के अंदर ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो यहाँ पर ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी, और फ्यूचर में आप देख सकते हैं डेवलपमेंट जब यहाँ पर हो जाएगी तो किस लेवल का यहाँ पर जो एम्बियंस है वो बनकर निकलेगा। सो प्राइसिंग और साइट विज़िट से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।